वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? मल्टीपल डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट्स के बाद और डिस्काउंट। तो आइए इसको समझते हैं कि एग्जांपल से। मान लीजिए आप जा रहे हैं मार्केट में, आप कुछ परचेज करने जा रहे हैं, शूज परचेज करने जा रहे हैं। तो आपने क्या देखा, वहां प्यूमा का एक शोरूम आया, वहां पर स्टिकर या पोस्टर लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, सेल फ्लैट 50% और 30%। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भाई 50 और 30 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपने क्या किया, आप शॉप के अंदर गए, शूज परचेज किया, और जब उसका प्राइस जब आपने पेमेंट करी तो आपको पता चला कि 50 और 30 80% डिस्काउंट आपको नहीं मिला। तो क्या होता है, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। वो क्या सोचते हैं कि कस्टमर इस परसेंटेज से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, 50 + 30 लगा दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन कस्टमर को बाद में पता चलता है कि ये एग्जैक्ट परसेंटेज है कितनी। तो आइए ऐसी कुछ परसेंटेजेस हम सीखते हैं कि आखिर ये इनका टोटल परसेंटेज होता कितना है। तो चलते हैं टाइप 1 पर। जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट्स गिवन है और फाइंड करना है उसका ओवरऑल डिस्काउंट, यानी कि उन डिस्काउंट्स को मिला के टोटल डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट कितना बनता है। तो एग्जांपल 1 देखते हैं, 10% + 30%। पहले डिस्काउंट मिल रहा है हमें 10% एंड देन 30%। तो आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए आपका एमआरपी है 100। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर कितना लगेगा, 10% डिस्काउंट। तो 10% ऑफ 100 कितना होता है, 10। तो यहां हमने रख दिया 10। अब आप इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये डिस्काउंट है। अब ये ओवरऑल प्राइस में से कट जाएगा 10%, तो हमारा प्राइस क्या आ जाएगा, 90। 10% डिस्काउंट के बाद हमारा प्राइस कितना बन रहा है, 90। अब आपको इस पर 30% और मिल रहा है, 30% डिस्काउंट और मिल रहा है। तो 30% ऑफ 90 कितना होगा, 27। अब ये भी माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट है। 90 - 27 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 63। ठीक है, तो फाइनल प्राइस जो आपको पे करना होगा वो कितना होगा, 63। तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, 100 में से क्या करो, फाइनल प्राइस आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 100 - 63 कितना हो जाएगा, 37। तो जो परसेंटेज आपको 10 + 30 40 नजर आ रही है, वो असल में कितनी परसेंटेज है, 37%। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आप 3 डिस्काउंट्स हैं आपके पास, 30, 10 और 10। सेम वही चीज करते हैं। 100 आप मान लीजिए कोई भी एमआरपी है, आपने 100 एमआरपी देखा, सबसे पहले आपको मिला 30% डिस्काउंट। 30% ऑफ 100 कितना होता है, 30। माइनस किया 30 को, आपका प्राइस घट के कितना रह गया, 70। अब 10% और मिला, तो 10% ऑफ 70 कितना होता है, 7। माइनस और डिस्काउंट मिल गया, 70 - 7 कितना हो गया, 63। अब 10% और मिला, तो 10% ऑफ 63 कितना हो जाएगा, 6.3। अब 63 - 6.3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 63, 6.3, 7, 6, 5, 56.7। तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, आपको क्या नजर आ रहा है, आपको लगा 30, 10 और 10 कितना आ रहा है, 50% आना चाहिए, 50% आना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन डिस्काउंट क्या है, 100 - 56 करेंगे हम, तो क्या आएगा, 43.3%। तो असल में वो डिस्काउंट कितना परसेंटेज है, 43.3%। तो सेकंड टाइप है, जब आपको डिफरेंस बिटवीन 2 डिस्काउंट्स दे रखा हो और फाइंड क्या करना हो, एमआरपी। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन 30% एंड 20 + 10% इज ₹72। आपको इनका डिफरेंस दे रखा है और फाइंड क्या करना है, एमआरपी। तो 30% तो एज इट इज रहने देंगे क्योंकि सिंगल डिस्काउंट है। यहां पर आपको मिल रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इसका हमें एक डिस्काउंट बनाना है। 20 + 10 का डिस्काउंट कैसे करते हैं, जो हमने फर्स्ट केस में किया वैसे निकालते हैं। 100 लेते हैं, 20% निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 20। माइनस करेंगे, 80 आ गया। देन अगेन 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10 इसका 80% कितना होता है, 80% का 10% कितना होता है 80 का, 8। माइनस करेंगे 72। अब 100 में से 72 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 28। इसका मतलब जो ओवरऑल परसेंटेज है इस डिस्काउंट की, वो कितनी है,
28%। तो अब हमें दो डिस्काउंट्स मिल गए, 30% और 28%। इनका डिफरेंस जो है वो है 72। तो हम ऐसे लिख लेते हैं 30% माइनस 28% इक्वल टू कितना दिया हुआ है 72। ये परसेंटेज किसकी है, एमआरपी की। तो 30 माइनस 28 शॉर्ट फॉर्म में सीधा हम इसको करेंगे, कितना डिफरेंस है 2% है, 2% इक्वल टू 72 रख देते हैं। अब 2% 72 है तो डिवाइड बाय बोथ साइड करेंगे 2, 1% कितना हो जाएगा 36। अब 1% 36 है तो 100 कितना होगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे इंटू 100। तो इसका मतलब 100% क्या आ गया हमारा 3600। अब यही क्या है आपका एमआरपी। तो टाइप 3 पर चलते हैं। जब आपको दो डिस्काउंट्स में से एक डिस्काउंट गिवन हो, एमआरपी गिवन हो और फाइनल एमआरपी आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि दोनों डिस्काउंट मिलने पर जो एमआरपी आया आपका वो गिवन हो, और पूछा क्या गया हो आपको, आपसे सेकंड डिस्काउंट, जो सेकंड डिस्काउंट है वो आपको फाइंड करना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एमआरपी गिवन है हमें 450, डिस्काउंट 1 जो पहला डिस्काउंट मिला हमें 10%, फाइनल एमआरपी दोनों डिस्काउंट मिलने के बाद 344.25 हमारा एमआरपी आया। आपको क्या निकालना है, सेकंड डिस्काउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 450 है एमआरपी, पहले आपने क्या लगाया इस पर 10%। 10% ऑफ 450 कितना होता है 45, माइनस करेंगे इसको, डिस्काउंट है क्योंकि, तो डिस्काउंट मिलने के बाद हमारा प्राइस रहेगा 405। तो अगर हमारे पास सेकंड डिस्काउंट होता, गिवन होता, तो हम सेकंड डिस्काउंट किसका निकालते 405 का, लेकिन हमारे पास ये डिस्काउंट गिवन नहीं है और इसका फाइनल प्राइस गिवन है 344.25। ये प्राइस हमें गिवन है फाइनल। तो अब हमें निकालना है डिस्काउंट 2। क्या करना है आपको, डायरेक्ट 405 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 60.75 और नीचे क्या रख देंगे 405, क्योंकि डिस्काउंट किस पर निकल रहा है 405 पे। ये आपकी क्या आ जाएगी D2 डिस्काउंट 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज है क्योंकि, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सॉल्व करेंगे आपको, तो आपको सॉल्व करने के बाद आएगा 15। तो आपका डिस्काउंट 2 कितना हुआ 15%। तो टाइप 4 करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए टाइप 4 पर चलते हैं। गिवन होता है आपको इसमें डिस्काउंट ऑन 2 डिफरेंट आर्टिकल्स, 2 डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, उन पर कुछ परसेंटेजेस उनके डिस्काउंट की इक्वल दी जाती है आपको, और पूछा जाता है आपको इन आर्टिकल्स का प्राइस क्या होगा। तो चलिए एग्जांपल करते हैं। डिस्काउंट 15% ऑन वन आर्टिकल इक्वल टू डिस्काउंट 20% ऑन सेकंड आर्टिकल, ये आपको गिवन है। ये फर्स्ट आर्टिकल का 15% और सेकंड आर्टिकल का 20% इक्वल है, तो उनका प्राइस क्या होगा। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, इसमें ABCD ऑप्शंस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से ही करते हैं, ऑप्शन से ही करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट आर्टिकल पे कितना है 15%, 85 का 15% कितना होगा 12.75 और 20% ऑफ 20 कितना होगा 4। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं है। बी चेक करते हैं। 15% ऑफ 60 कितना होगा 9 रुपीज 9 और 20% ऑफ 40 कितना होगा 8। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं। 15% ऑफ 80, 15% ऑफ 80 कितना हो गया 12 और 20% ऑफ 60 कितना हो गया, ये भी 12। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा सी। फर्स्ट आर्टिकल का जो प्राइस है वो होगा ₹80 और सेकंड का कितना होगा ₹60। डन।